नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उश्रेय आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कुप्पम में पागल कुत्ते के हमले में 14 बच्चे घायल हो गए, भयभीत बच्चों के माता पिता। बीआरएस एमएलसी कविता के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर पलटवार, राज्य में बिजली आपूर्ति के बारे में फर्जी कहानियां न बताने की सलाह किशन रेड्डी। मैं वह नहीं हूं जिसने रेवंत रेड्डी का उपनाम रेवंत रेड्डी रखा था, वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला फ्रंट। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीआरएस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। विधायक के रूप में एक और मौका देने का अनुरोध किया। जगन्नाथ से कहे कि वे याचिकाओं पर विशेष ध्यान दें और उन्हें तुरंत हल करें। संयुक्त कलेक्टर केएस विश्वनाथन ने अधिकारियों को निर्देशित किया। पागल कुत्ते के हमले में 14 बच्चों के घायल होने की घटना कुप्पम नगर पालिका में हुई है। कुप्पम नगर पालिका के अंतर्गत एनटीआर कॉलोनी, दलपई, कोठापल्ली, कोठापीठ और राज कॉलोनी में एक पागल कुत्ते ने खेलते समय बच्चों पर हमला कर दिया और लगभग 14 बच्चों को घायल कर दिया है, जबकि घायल बच्चे इलाज के लिए स्थानीय 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल में गए हैं। कुछ बच्चों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें निगरानी में रखने की सलाह दी है। कुछ बच्चों का इलाज हुआ और वे अपने घर पहुंच गए। इसी मामले पर बात करते हुए एक बच्चे की मां ने चिंता जताते हुए कहा है कि कुप्पम नगर पालिका जहां वे रहते हैं वहां अधिक कुत्ते हैं। अब भी स्थानीय लोग चाहते हैं कि कुप्पम नगर पालिका अधिकारी उन्हें कुत्तों के खतरे से बचाए। ఈ మధ్యకాలంలో పాటు కేసులు పెరుగుతున్నందువలన మేము మాకైతే వస్తున్నారు, కొంచెం పేషెంట్లు వస్తున్నారు. మా దగ్గర సఫిషియెంట్గా వ్యాక్సిన్ ఉంది, ఏఆర్వి అంటారు, వ్యాక్సిన్ ఉంది, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ సీరం ఉంది. ఈ వ్యాక్సిన్ రేబీస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ శరీరంలో కుంగపాటు వల్ల ప్రవేశించిన వైరస్ని అప్పటికప్పుడే చంపేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి. డాక్టర్స్ ఉన్నారు, మాకు చీఫ్ పీడియాట్రిशियन ఉన్నారు, ఇంకో పీడియాట్రిशियन ఉన్నారు. तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में बीआरएस एमएलसी कविता ने केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी चीफ किशन रेड्डी पर पलटवार किया है। इसी बीच एमएलसी कविता किशन रेड्डी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर यदि तेलंगाना बिजली की अधिकतम मांग 15,000 मेगावाट है तो एनटीसीपी तेलंगाना को केवल 680 मेगावाट की आपूर्ति कर रही है। यदि तेलंगाना बिजली की अधिकतम मांग 15,500 मेगावाट है तो एनटीपीसी तेलंगाना को केवल 680 मेगावाट की आपूर्ति कर रही है। इसका मतलब ये है कि तेलंगाना द्वारा खपत की जाने वाली बिजली का केवल 4% पेदापल्ली एनटीपीसी से आता है। इसलिए किशन रेड्डी को सलाह दी गई है कि वे झूठ न फैलाए कि केंद्र सरकार लगातार बिजली मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा है कि यह सीएम केसीआर के प्रयासों के कारण था कि तेलंगाना की बिजली संकट खत्म हो गई और केसीआर को बहुत कम समय में राज्य को बिजली घाटे से अधिशेष बिजली में लाने का श्रेय दिया जाता है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने लोगों से हैदराबाद में आगामी चुनाव में बैंक नोट चोरों को वोट न देने का आह्वान किया है। लोड स्पॉन पर बोलते हुए उन्होंने रेवंत पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगले चुनाव में चोरों को बाहर कर देना चाहिए और चोरों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। मैं रेवंत को चोर नहीं कह रहा हूँ। नोट के बदले वोट मामले में अपने खिलाफ मामला खारिज कराने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट गए। उसने उस मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, वह मामला आगे बढ़ना चाहिए। शर्मिला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि रेवंत समेत सभी लोग दोषी है, चोर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह नहीं है जिन्होंने हाल ही में रेवंत रेड्डी का उपनाम रेतेथोरेड्डी रखा है। गंगुला विजेंद्र रेड्डी अल्लागुड्डा। विधायक गंगुला विजेंद्र रेड्डी ने नंदियाला जिले के अल्लागुड्डा शहर में होने वाली वाईसीपी पार्टी सशक्तिकरण बस यात्रा व्यवस्था का निरीक्षण किया।
वाईसीपी नेताओं ने कहा है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अंजित भाषा, मंत्री नारायण स्वामी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सशक्तिकरण अभियान में भाग लेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गली अनिल कुमार ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व को मेदक जिला नरसापुर टिकट मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। नरसापुर शहर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा है कि नरसापुर कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए 4 आवेदन किए गए। उन्होंने कहा है कि यह सही नहीं है कि नेतृत्व ने नरसापुर कांग्रेस के किसी भी नेता और कार्यकर्ता को से सलाह किए बिना एक तरफा तरीके से अवुला राजू रेड्डी को टिकट आवंटित कर दिया है। दुख की बात है कि टिकट पाने वाले अवुला राजू रेड्डी ने अब तक स्थानीय नेताओं से संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि राजू रेड्डी द्वारा कांग्रेस के किसी भी नेता को शामिल किए बिना एक तरफा प्रचार करने के पीछे संदेह सामने आ रहा है। भदाद्री कोटागुडम जिले के ईश्वररावपेटा निर्वाचन क्षेत्र केंद्र में मतदाताओं से बात करने के लिए एक जनप्रतिनिधि उनके काम में शामिल होता है। स्थानीय सांसद जलीपल्ली श्रीरामूर्ति जो ईश्वररावपेटा विधानसभा बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मेचा नागेश्वर राव की ओर से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मतदाता महास यादव को चित्रमशेटी में एक भैंस को धोते हुए देखा। बाजार उनकी मदद के लिए उनसे भैंस को साफ सुथरा कर नहलाने और कार के निशान के लिए वोट करने का अनुरोध किया गया। आम लोग आम तौर पर अपने काम के लिए जनप्रतिनिधि के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन चुनाव के समय वोट लेने के लिए जनता के प्रतिनिधि आम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने नरबल जिले के भैंसा कस्बे में किरण कोमरेवार के कार्यालय परिसर में कांग्रेस के झंडे, फ्लैक्सी और बैनर जलाए हैं। किरण कोमरेवार ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि 3 दिन पहले उनकी जगह पार्टी में शामिल हुए नारायण राव पटेल के साथ कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी करी है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की मौजूदगी में कोमरेवार हैदराबाद में गुलाबी दुपट्टा पहनेंगे। छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। नक्सल प्रभावित 7 जिलों में मतदान जारी है, इसलिए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था करी है। बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में जहां 5 बजे तक मतदान होगा, वहीं अशांत इलाकों में मतदान दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगा। पहले चरण में 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। शेष 70 सीटों के लिए इस महीने की 17 तारीख को मतदान होगा। उधर मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। एक चरण में सभी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां 164 उम्मीदवार मैदान में हैं। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीआरएस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले उन्होंने स्वयंग्राम के वेलपुर में पद्मा मंदिर और राम मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद राज्यसभा सदस्य सुरेश रेड्डी और पूर्व एमएलसी राजेश्वर के साथ उनकी पत्नी नीरजा के साथ भिंगल एमपीडीओ कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। बाद में उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र का सभी क्षेत्रों में विकास किया है और लोगों से विधायक के रूप में उन्हें एक और मौका देने का अनुरोध भी किया। संयुक्त कलेक्टर केएस विश्वनाथन ने अधिकारियों को याचिकाओं पर विशेष ध्यान देने और उनका त्वरित समाधान करने का आदेश दिया है। कलेक्टर कार्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित जगनांगू चेंबुदम कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर ने जनता से याचिकाएं प्राप्त करी है। इसी अवसर पर बोलते हुए संयुक्त कलेक्टर ने अधिकारियों को जगनांगी कार्यक्रम में लोगों से प्राप्त शिकायतों को नियमानुसार निर्धारित समय के भीतर हल करने का निर्देश दिया है। लोगों से अपील प्राप्त होने पर समय पर जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।
उन्हें लेटेस्ट टॉक टू जगन्ना कार्यक्रम में आने वाली जन समस्याओं को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत रूप से जांच कर संतोषजनक समाधान बताना चाहिए। आवेदनों को SLA से आगे लंबित किए बिना और दोबारा खोले बिना आवेदक की संतुष्टि के अनुसार हल किया जाना चाहिए। करीमनगर विधानसभा क्षेत्र के व्यय निरीक्षक शिवशंकर IRS ने वेमुलावाड़ा श्री राजराजेश्वर स्वामी का दौरा किया और विशेष पूजा करी है। बाद में पुजारियों ने उन्हें नागरेड्डी मंडपम में आशीर्वाद दिया और तीर्थ प्रसादम दिया है। उनके साथ प्रोटोकॉल पर्यवेक्षक सिरिगिरी श्रीरामुलु, वेमुलावाड़ा MRV महेश कुमार और RI सतीश कुमार भी थे। नंदियाला जिले के अल्लागुड्डा से वाईकापा नेता इरिगेला रामपुल्ला रेड्डी अपने भाइयों के साथ पवन कल्याण की उपस्थिति में हैदराबाद में जनसेना में शामिल हुए हैं। इरिगेला रामपुल्ला रेड्डी गुड 40 साल से राजनीति में है। 1997 के अल्लागुड्डा उपचुनाव में गंगुला परिवार मुकाबले से दूर रहा और इरिगेला रामपुल्ला रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। 2004 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गंगुला परिवार का समर्थन किया। रिक्त पद को भरने के लिए रामपुल्ला रेड्डी को चंद्रबाबू की पार्टी में आमंत्रित किया गया। चंद्रबाबू की उपस्थिति में वह 2009 में TDP में शामिल हो गए और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा है। 2012 में अल्लागुड्डा उपचुनाव में भी TDP उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसी के बाद भूमा नागिरेड्डी TDP में शामिल हो गए और इरिगेला बंधुआ ने पार्टी छोड़ दी। 2019 के चुनाव के दौरान पार्टी के उम्मीदवार गंगुला ब्रिजेंद्र रेड्डी वेकापा में शामिल हो गए और जीत के लिए कड़ी मेहनत करी है। टाउन CI सतीश कुमार, SSI शोभा रानी ट्रैफिक, SSI और उनके कर्मचारियों ने यात्रियों और उपद्रवी व्यक्तियों की पहचान पर विशेष ध्यान देने के साथ महबूबाबाद जिला केंद्र में मुख्य चौराहे और रेलवे स्टेशन पर जांच की है। इसी मौके पर CI सतीश ने जांच की और यात्रियों से कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सावधानी बरतें। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 TV न्यूज़।